Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) was and is a political party which secured or won the 2 terms being interchangeable general seats in the national and provincial assemblies in the general elections of 2024 as hereinafter provided. सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें हुकूमती जमातों को देने का फैसला कलअदम करार दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले भी कलअदम। पीटीआई मखसूस और अक़लियती नशिस्तों की अहल करार। सुप्रीम कोर्ट ने आज 5 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा कराए। कोई इबाम हो तो पीटीआई तशरीह या वजाहत के लिए रुजू कर सकती है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला जैसे मंसूर अली ने तहरीर किया, मुख्तसर तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद को नशिस्तें न देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था। सुन्नी इत्तेहाद ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। Council does not fulfill the conditions prescribed for a political party under the enabling provisions of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law to be allowed allocated reserved seats for women and non-Muslims in the National Assembly or the provincial assemblies. चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, जस्टिस जमाल मंदुखिल, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अक्सरियती फैसले की मुखालफत की। जस्टिस जहाजहां अफरीदी ने अपने इख्तलाफी नोट में कहा कि वो उम्मीदवार जिन्होंने तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी के हल्फनामे जमा कराए, सिर्फ उन्हें तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार करार दिया जाए और फिर उसी तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाएं। वो उम्मीदवार जिन्होंने दूसरी पार्टीज में शमूलियत इख्तियार की, उन्होंने अवामी ख्वाहिश की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अपने इख्तलाफी नोट में कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील मुस्तरद करते हैं। जस्टिस नईम अफगान ने कहा कि मैं भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान के इख्तलाफी नोट से इत्तेफाक करता हूँ। चीफ जस्टिस और जस्टिस जमाल मंदुखिल ने इख्तलाफी नोट में लिखा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कोई एक नशिस्त भी ना जीत सकी। सुप्रीम कोर्ट आइन में मसनूई अल्फाज का इजाफा नहीं कर सकती। ECP, by misinterpreting the judgment of this court dated 13 January 2024, which was regarding non-holding intra-party elections in PTI, wrongly mentioned the said candidates of the PTI as independents in Form 33 of the election rules. इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर दिए गए पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट बरहम ECP को आड़े हाथों ले लिया। रिमार्क दिए कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने 80 उम्मीदवारों का डेटा जमा कराया। इंतखाबी निशान खत्म होने से किसी जमात का इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक खत्म नहीं होता। ECP ने PTI के अकाम को निकाल कर फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन ने गलत तौर पर PTI उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फौरन बाद हम इलेक्शन से मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा सर्टिफिकेट इशू किया जाए। आज का दिन है जिसमें कि अदालत उज़्मा में ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रास्ते में रुकावटें हायल की गई। आज का जो फैसला है वो पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में ये एक सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। पीटीआई रहनुमाओं ने फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि हमारा हक आखिर मिल ही गया। हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि हमें हमारा सर्टिफिकेट भी जारी किया जाए। अदालती फैसले पर पीटीआई रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उमर अयूब ने कहा कि आज पूरी कौम को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। शिबली फराज बोले कि हमारे रास्ते में रुकावटें डाली गई, मगर आज का फैसला पाकिस्तान की सियासी, अदालती और जमहूरी तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। रिलीफ मांगने तो आई थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। पीटीआई तो फरीक नहीं था मुकदमे ने और ना ही पीटीआई ने ये सीट्स क्लेम की। क्लेम था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, लेकिन जो बादियो नज़र में रिलीफ दिया गया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया गया, जो कि ना तो दरख्वास्त गुजार हैं, ना उन्होंने ये रिलीफ मांगा, ना उन्होंने ये तकाजा किया। रैली सुन्नी इत्तेहाद मांगने गई थी लेकिन पीटीआई को दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि हुकूमत नज़र सानी की दरख्वास्त करेगी या नहीं, फिलहाल कोई रिमार्क्स नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सवाल गंदुम जवाब चना है।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की, जबकि इन 41 अरकान को आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। इलेक्शन कमीशन ज़राए की जानिब से मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने कभी नहीं कहा कि पीटीआई सियासी जमात नहीं। पीटीआई का नाम बतौर सियासी जमात इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया था, जिस पर पीटीआई मुख्तलिफ फोरम्स पर गई। ताहम इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन आपने ठीक नहीं करवाए, पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन आपने जमा नहीं करवाए। वो सियासी जमात जिसका पार्लियामान में वजूद हो वो आपने ज्वाइन नहीं की, कसूरवार इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं। वफाकी ज़र-ए-तलात तातार का पीटीआई के इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल। कहा कि इसमें पीटीआई एमएनए डिक्लेयर किए जाने की दरख्वास्त नहीं दी गई, सिर्फ आप मासूम और बाकी कसूरवार हैं। इंसाफ होना नहीं चाहिए, होता नजर भी आना चाहिए। जो फ्रीक अदालत के सामने हो और जो रिलीफ मांगा जा रहा हो, अगर उस इस्तदाद से परे बिन मांगे जो है वो दिया जाए, तो ऐसे फैसलों के असरात जो हैं, जो समझ से बालातर हों, वो फैसले जो हैं वो कभी भी मुल्क और कौम के मुफाद में नहीं हो। नजरसानी में जाना है या नहीं, इसका फैसला काबीना ने करना है। इंसाफ होना नहीं चाहिए, होता नजर आना चाहिए। उस फरीक को बिन मांगे दिया गया जो अदालत के सामने था ही नहीं। मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि ऐसे फैसले जो समझ से बालातर हों कभी मुल्क के मफाद में नहीं होते। आइन में तरमीम की इजाजत देने वाले फैसले को कौम ने बरसों भुगता। केस में जेर गौर नुक्ता आज़ाद उम्मीदवारों की वाबस्तगी का था। फैसले से बयान हल्फी देकर जमात में शामिल होने वालों के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया। मैं समझता हूँ इस मुल्क में लाडला इज्म आज दिन तक प्रिवेल कर रहा है। आज के इस फैसले से आपको गुड टू सी यू की झलक भी बहुत नजर आएगी। आज का ये फैसला इस मुल्क में की जमहूरियत आ गया, और इसको आप कह सकते हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उसके जो अपने सरबरा हैं, उसके अपने सरबरा उस पार्टी से इलेक्शन ही नहीं लड़े, उन्होंने कोई लिस्ट जमा नहीं कराई। पाकिस्तान में लाडला इज़्म अब भी जारी है। इलेक्शन कमीशन के फैसलों को भी बिल्डोज किया गया। आज के फैसले से गुड टू सी यू की झलक नजर आई। ज़र-ए-तलात सिंध शर्जील मेमन के फैसले पर तनकीद। मुस्तफ़ा कमाल भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले। कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह अपनी पार्टी से इलेक्शन लड़े ही नहीं, मखसूस नशिस्त पर इलेक्शन कमीशन को फहरिस्त बरामद ही नहीं की गई। कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मखसूस नशिस्तों की फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जमीयत उलमा इस्लाम जुज़वी तौर पर तस्लीम करती है। इस फैसले के नतीजे में पीटीआई को के साथ खैरसगाली का इजहार करती है। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों जमातों के बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी के लिए पेशरफ्त की तरफ मुफीद साबित होगा। जमीयत उलमा इस्लाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करती है और पीटीआई के साथ खैर सगाली का इजहार करती है। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जमीयत उलमा इस्लाम बतौर जमात अपील दायर नहीं करेगी। फैसले से बराह रास्त मुतासिर होने वाले JUI के लोग इनफरादी तौर पर अपील के हक के इस्तेमाल से नहीं रोक सकेंगे। उन्होंने एक बार फिर असर नौ इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। अदालती फैसले के बाद कौमी असम्बली में हुक्मरान जमात समेत दीगर जमातों की पोजीशन तब्दील हो जाएगी। हुकूमत के पास है इस वक्त 210 सीटें, नून लीग की 108, पीपल्स पार्टी की 68 है, MKM पाकिस्तान 22, काफ लीग 5 और IPP के पास 4 नशिस्तें मौजूद। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, मुस्लिम लीग ज़िया और नेशनल पार्टी का एक रुकन ऐवान का हिस्सा। अपोजिशन के कुल 103 नशिस्तों में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 84, तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता 8 आज़ाद अरकान, JUI 8, DNP, MWM और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी एक सीट से ऐवान में विराजमान।
इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। कुछ जमातें विकेट के दोनों तरफ खेल रही थी, मामला यही खत्म नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रद्द-ए-अमल। कहा, फैसले से कुछ जमातों की दो रंगी भी आया हो गई, जो जमहूर के फैसले के खिलाफ नाजायज तरीके से इन सीटों पर कब्जा करके बैठी थी। ये फिक्र हनफी से है और इनके मुताबिक तलाक हो गई तो इद्दत का केस बनता नहीं। जज अफजल मजूका के इद्दत निकाह केस में रिमार्क्स कहा कि अदालती फैसले को बतौर रेफरेंस देना समझ से बालतर है। दरख्वास्त गुजार खावर मानिका के वकील ने दलाल में कहा कि केस में 2 गवाह बानी पीटीआई के अपने लोग थे। केस की समाअत कल सुबह तक मुलतवी। पाकिस्तान के दौरे पर आए आज़रबाईजान के सदर वतन वापस रवाना। दौरे के दौरान पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान दो तरफा तजारत बढ़ाने का फैसला। दोनों ममालिक के दरमियान $2 अरब की सरमाकारी पर इत्तेफाक। 15 मुआहदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियफ ने सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात की। लाहौर में मानसून बारिश के पहले स्पेल ने 44 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। 315 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। हर तरफ जल थलेक हो गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का बरवक्त एक्शन इंतजामिया और वाज़ा हुकाम को फील्ड में पहुंचने का हुक्म। कहा, अमला और अफसर पानी की निकासी मुकम्मल होने तक फील्ड में रहें। मरकजी सड़कों और नशेबी इलाकों में निकासियाब के लिए बिला तातुल काम किया जाए। लाहौर समेत तमाम शहरों में निकासियाब के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। हंगामी सूरत हाल के खदशे के पेश नज़र पेश की तैयारी का हुक्म। सियालकोट, गुजरांवाला, डस्का, मियांवाली, पसरूर, फिरोजवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। फिरोजवाला में मकान की छत गिरने से खातून जख्मी। जुड़वा शहरों इस्लामाबाद, रावलपिंडी में धुआंधार बादलों की एंट्री। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। विद होल्डिंग टैक्स के निफाज के खिलाफ कराची समेत मुल्क भर की तमाम फ्लावर मिल एहतजाज गैर मुइना मुद्दत के लिए बंद। आटा चक्की एसोसिएशन की हड़ताल जारी। आटे के बहरान का खर्चा आटा मिल मालकान का कहना है कि विद होल्डिंग एजेंट नहीं बन सकते। मुतालबात पूरे होने तक मिल्स नहीं खोलेंगे। मार्केटों में आटे की सप्लाई मुअत्तल। बिजली सारिफीन पर मजीद बोझ बढ़ा दिया गया। नेपरा की जानिब से बिजली के घरेलू सारिफीन पर 1000 रुपये तक फिक्स्ड चार्जेस लगाने की मंजूरी दे दी। 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल पर घरेलू सारिफीन के लिए फिक्स्ड चार्जेस 200 रुपये माहाना होंगे। कमर्शियल सारिफीन के लिए फिक्स्ड चार्जेस में 184% तक इजाफा किया गया। 200 यूनिट वाले 3 माह के लिए मुस्तस्ना होंगे। जमहूरियत मुल्क को आगे ले जाने का वाहिद रास्ता है। अफसरशाही कभी भी तरक्की का बाइस नहीं बन सकती। अफसरान अवाम की खदमत को अपना शार बनाएं। कराची में तकरीब से वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का खिताब। कहा कि अवाम को खदमात फराहम करना अफसरान की अव्वलीन जिम्मेदारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।